टमाटर की खेती का जो प्रोडक्शन है 450 क्विंटल, कौन सी वैरायटी कैसे होता है वो? जो हम 3-4 वैरायटी का नाम लिया, इनकी पैदावार 400, 450, कभी कभी जो हमारे प्राकृतिक साथ देती है तो हम 500 कुंटल भी पैदा करते हैं। जो हमारी टेक्निक है, यदि वो सहारा लगाएंगे, पौधा 3 से 4 फीट का आएगा तो निश्चित तौर पर उनकी पैदावार आएगी और उनकी पैदावार बढ़ेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। 1 एकड़ में टमाटर की पैदावार 450 क्विंटल, यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में, और गांव का नाम है दौलतपुर। और ये जो पैदावार है, ये करने वाले किसान बहुत ख़ास है, पद्मश्री से सम्मानित है। ये आलू भी उगाते हैं, और आलू की पैदावार कितनी? 250 क्विंटल पर एकड़, यानी कि 1 एकड़ में 250 क्विंटल आलू की पैदावार। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हाई टेक्नोलॉजी से या कितने ख़ास तरीके से ये खेती करते हैं। तो एक बार फिर आपको मिलवाता हूँ। फ्रीडम यात्रा के दौरान हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, तो एक खास किसान से आपको रूबरू करवा रहे हैं, रामशरण वर्मा जी से फिर आपको मिलवाता हूँ और सीखते हैं कि कैसे वो आलू की खेती करते हैं, कैसे टमाटर की खेती करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, आपका जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इसमें टमाटर की खेती का जो प्रोडक्शन है 450 क्विंटल, कौन सी वैरायटी कैसे होता है वो? जो टमाटर की जो 450 कुंटल की वैरायटी है, ये अभिनव है और हिम सोना है और एक हिम सोना है, अविनाश है, ये सब वैरायटी हैं। आयुष्मान है। और पहले तो हम 25-35 करते थे, उसकी भी पैदावार, अरे जो हम 3-4 वैरायटी का नाम लिया, इनकी पैदावार 400, 450, कभी कभी जो हमारे प्राकृतिक साथ देती है तो हम 500 कुंटल भी पैदा करते हैं। सर, भारत में किसान खेती तो करते हैं टमाटर की, लेकिन उनके 450 नहीं होता। अगर आप जो वैरायटी बता रहे हैं उनकी भी नहीं हो रही, आपका क्या? जो हमने आपको बताया स्टेकिंग विधि, यदि स्टेकिंग विधि से करेंगे तो ज़रूर उनकी पैदावार आएगी। हमारे किसान भाई बिहार के हैं, बहुत सारी एरिया के हैं, वो ज़मीन पर ऐसे टमाटर फैला देते हैं, ज़मीन में ऐसे पौधे रोप देते हैं। हाँ, रोप देते हैं और सहारा नहीं देते हैं, इसलिए पैदावार उनकी आती है। जो हमारी टेक्निक है, यदि वो सहारा लगाएंगे, पौधा 3 से 4 फीट का आएगा तो निश्चित तौर पर उनकी पैदावार आएगी और उनकी पैदावार बढ़ेगी, ये तय है बिल्कुल। आप तो 450 क्विंटल एक एकड़ में उगता है तो कितना पैसा हो जाता है सर उसका? टमाटर 250 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार आती है। जो ये पैदावार क्यों आती है, इसी का हम बताना चाहेंगे। हमारे किसान भाई 24 इंच पर आलू लगाते थे, गोल बनाते थे, तो उनकी गोल की संख्या पानी की ज़्यादा हो जाती थी। हमने कर दिया 56 इंच पे, 56 बेड का साइज बढ़ा दिया। आलू की खेती की बात कर हाँ, आलू की खेती की बात कर रहे हैं हम। उनके जो बेड का साइज है, हमने उसका 56 इंच कर दिया आलू का, और उसमें हमने 2 लाइनें 10 फीट पर 10 इंच पर लगा दी। इस तरीके से हम आलू के जो टुकड़े हैं वो करीब 32,000 टुकड़े हमने बोया 1 एकड़ में। और चूँकि आलू को हमारे नमी चाहिए, इस पर हमने 10 साल काम किया, बुआई की विधि के ऊपर रिसर्च किया। आलू के नमी चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए। ये हमारी पैदावार, जहाँ हम 120-30 कुंटल करते थे एकड़ में, वो पैदावार हमारी बढ़ करके 250 से 350 कुंटल एकड़ की हो गई। तो ये हमने टेक्निक विकसित की आलू की बुआई की। आज जो हमारे इस प्लाट पे लगी हैं, करीब 3-4 वैरायटी लगी हैं। हिम सोना है, फ्राई सोना है, कुफरी पुखराज है और कुफरी बहार है। ये बहुत ही पॉपुलर जो चिप्स की वैरायटी है, वो चिप्स सोना 1 है, हिम सोना है। जो हम आप चिप्स खाते हैं वो यही आलू है, चिप्स उसका बनता है। तो हमारी पैदावार 250 कुंटल आ गई। हमने पानी बचाया, ज़मीन बचाई उसी समय में, क्योंकि आलू की क्रॉप मूलतः 100 से 110 दिन की होती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे किसान भाइयों को क्रांति है, हमको भी क्रांति है कि यदि हम 250 कुंटल आलू पैदा कर रहे हैं और 10 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो आप 2.5 लाख रुपया हो गया। और कल्टीवेशन कास्ट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। ये 250 कुंटल हम पैदा कर रहे हैं तो 4 रुपये किलो आएगी। 1 लाख खर्च निकाल करके हमको 1.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ एकड़ में मिल रहा है। हमारे आसपास के बहुत सारे किसान भाई इससे कर रहे हैं, तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है। और टाइम स्पान भी इसका थोड़ा है सर, छोटा। आलू की बहुत कम वक्त की खेती है। हाँ, आलू की 90 से 100 दिन ने बताया ना, 90 से 100 दिन की खेती है। 90 से 100 दिन में कोई वैरायटी है जो 110 दिन में होती है, नहीं 90 से 100 दिन में यदि हम इतना पैदावार ले रहे हैं तो हमारे छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही अच्छी विधि है। उनके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है कि जो हम धान गेहूँ में जहाँ हम पैदा करते हैं
20 से 25 हज़ार रुपया कमाते हैं 1 एकड़ में, तो यदि आलू की खेती से हम करेंगे तो हमको 1 से 1.25 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट मिल सकता है। तो कौन से महीने में आप आलू की बुआई करते हैं? आलू की बुआई, टेम्परेचर क्या रहता है? आलू की बुआई, जो आलू का भी टेम्परेचर है वो 10 डिग्री, बुआई का जो टेम्परेचर होना चाहिए, रात का टेम्परेचर 15 डिग्री होना चाहिए और दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, और जो इसका ग्रोथ का समय है वो रात का 10 डिग्री होना चाहिए, और ग्रोथ जो इस समय उत्तर प्रदेश में है, दिसंबर के महीने? हाँ दिसंबर के महीने में, इसमें दिन का तापमान 20 डिग्री है और रात का तापमान करीब 8 से 9 डिग्री है। ये बहुत ही बढ़िया समय है, इसको सनलाइट चाहिए और ठंडक चाहिए, जितने ज़्यादा मिलती रहेगी उतनी ज़्यादा इसकी पैदावार बढ़ती रहेगी। जी, तो ये आलू की बात हुई। कौन से महीने में आप उगाते हैं? आपका जो इसका लगाने का समय जो बेस्ट समय हमारे उत्तर प्रदेश में है, पंजाब हरियाणा को छोड़ दें, लेकिन जो ये सबसे बेस्ट समय इसकी खेती का है, लगाने का है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में इसकी बुआई का 25 अक्टूबर से 5 नवंबर बुआई का समय है, लगाने का, वो जो बता रहे हैं बुआई, जैसे इसका जो आलू का कंद लगाया जाता है। और हार्वेस्टिंग का असर कब होता है? हार्वेस्टिंग का आप समझिए जब हमारा आलू 90 से 100 दिन का हो जाए, ये 15 फरवरी के बाद में, या मौसम के ऊपर है, थोड़ा घट बढ़ सकता है, लेकिन हमेशा 100 दिन की वैरायटी है ये, 100 से 110। अब कभी मौसम ख़राब हो तो आप 110 दिन पर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 3.5 महीने से या 3-4 महीने की क्रॉप है, इससे ज़्यादा क्रॉप नहीं। 30 दिन पर भी खुदाई कर सकते हैं, लेकिन इनको पकाना है तो 3.5 महीने लगेंगे। एक सर, इसमें चीज़ ये आती है कि किसान कई बार प्रोडक्ट तो उगा लेता है, फसल उगा ली, लेकिन उसको बेचना नहीं आता, वो बहुत बड़ा इशू है सर। नहीं, बेचने में कोई इशू बहुत बड़ा नहीं है जी, लेकिन हमको मार्केट की मांग के अनुसार खेती करना है। जी। जैसे हमने बताया नहीं, चिप्सोना 1 की खेती कर रहे हैं, ये हमारी चिप्सोना 1 वैरायटी की मांग हमारे लखनऊ के आसपास में किसानों को है, तो चिप्स का आलू बताए आप पैदा करिए, खाने का आलू पैदा करिए, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है क्या मांग है, और हम इस समय से थोड़ा जल्दी उगाएंगे तो हमारी मार्केट में जल्दी फसल आएगी तो अच्छा हमको मूल्य मिलेगा। जी, टाइमिंग देखना है। हाँ, टाइमिंग को देखना है, वैरायटी देखना है और आगे क्या मांग है, मांग एवं सप्लाई, कि लोगों को क्या पसंद है खाने में, वो हम पैदा करें। तो आलू की बात होगी सर, 2.5 लाख तक पहुंच सकता है 1 एकड़, और टमाटर में कितने तक पहुंच सकता है सर मैक्सिमम? टमाटर की जो वैरायटी है, टमाटर में तो बहुत कुछ कर सकते हो। टमाटर 2 रुपये किलो से ले करके, जी, और टमाटर तो हम 30 रुपये किलो हम खेत से बेचे हैं, हमारे किसान भाई बहुत सारे बेचे हैं। यदि हम 400 कुंटल पैदा कर लें, जी, 2 रुपये में बेचेंगे जी, तो 80,000 का होगा। जी, यदि हम 10 रुपये में बेचेंगे जी, तो 4 लाख का होगा। जी, यदि हम 20 रुपये में बेचेंगे तो 8 लाख का होगा। जी। तो इसमें कोई भी कल्पना आप कर लीजिए, ये जीवन में कोई, ये सब रेट बेच सकते हैं और सब आपको इसमें लाभ मिल। लेकिन यदि 5 साल तक लगातार आप खेती करेंगे तो, लेकिन टमाटर के जो कल्टीवेशन कास्ट हमारी हो 80,000 रुपये के आसपास है पर एकड़ की। पर एकड़ की। तो यदि 5 साल का आप एवरेज निकालेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ आपको 1 एकड़ से मिल सकता है टमाटर। जी सर, इसका टाइमिंग क्या रहता है बुआई का? इसका जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, इसके लिए टेम्परेचर वो लागू होता है, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री। वो हमारे उत्तर प्रदेश में आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल में। जी, तो इसका बुआई का समय फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप इसकी पौध की नर्सरी करिए, 1 एकड़ में 8,000 टमाटर के पौधे लगते हैं, और एक पौधे में आप समझिए कि 5 किलो तक टमाटर पैदा हो जाता है, तो 8 पंजे 40, सीधा 400 कुंटल हो गया। यदि हेक्टेयर में बात करें तो 1000 कुंटल हो गया। तो इसका लगाने का सबसे बेस्ट समय है फरवरी में। आप 10 से 15 फरवरी का प्लांटेशन करेंगे उत्तर प्रदेश में तो बढ़िया ईल्ड आएगी इसकी। और इसके साथ ज़मीन और पानी किस तरह का होगा? ज़मीन पानी का जो आलू के लिए चाहिए, जो केला के लिए चाहिए, वो इसके लिए चाहिए। हाँ। और पेस्ट मैनेजमेंट जैसा कोई चीज़? नहीं, पेस्ट बनने में बीमारी आएगी तो आपका रोग का उपचार करना होगा, लेकिन आपको देखना होगा कि हमारे खेत में जब डालने लायक है तब आप प्रयोग करिए। बहुत सारे हमारे साधन आ गए हैं कि बगैर हम दवाई के भी खेती कर सकते हैं इसकी, ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके से। कैसे गोबर की खाद है, हरी खाद है और ढांचा है, फसल चक्र अपनाएंगे तो हम ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं।
ये हमको करना होगा, फसल चक्र अपनाना होगा। तो ये बात सर टमाटर की हो रही है। तो टमाटर को कई बार किसानों को ये होता है कि वो लगाते हैं, बारिश आती है, ज़मीन में बिछ जाता है, तो आपका स्टेकिंग वाला नहीं, स्टेकिंग है, जो स्टेकिंग करेंगे तो वो सड़ेगा नहीं, जी। अच्छा टमाटर होगा, क्वालिटी होगा, स्टेकिंग से बच जाएगा, बीमारी नहीं आएगी। तो स्टेकिंग करना इसमें ज़रूर बहुत ज़रूरी है। स्टेकिंग हमारी 50% तक उपज बढ़ती है, नहीं करेंगे तो जहाँ 100 कुंटल पैदा होगा तो 50 कुंटल पैदा होगा। ये वाला फर्क पड़ेगा इसका सीधा। जी जी सर। और टमाटर को बेचने के लिए क्यों? बेचने के लिए देखो ऐसा है, फल सब्जी में लगा रहेगा। जी। हमने आप बताया नहीं कि 5 साल का आप पूरा करेंगे, हमको टमाटर की खेती करना है तो उतनी एरिया में हर साल करना है, प्रतिवर्ष करना है, तब इसमें आपको लाभ होगा। इसमें केवल डिमांड एवं सप्लाई, कभी कभी मौसम की वजह से हमारी फसलें ज़्यादा पैदा होती हैं, कम भी पैदा होती हैं, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा निश्चित तौर पर। कितने आसान तरीके से इन्होंने समझाया कि कैसे किसान को खेती करनी है। आपकी भाषा बिल्कुल किसान को समझ आएगी सर, ये मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि बहुत आसानी से समझ आएगी। तो आप हमसे मिले फ्रीडम यात्रा के दौरान, नमस्ते, बहुत बहुत आपने अपना धन्यवाद, वक्त दिया बहुत आपको और धन्यवाद। किसानों को खेती के बारे में बताया, आपका आलू है, टमाटर है और केले के बारे में। तो फ्रीडम आपका बहुत थैंक यू है सर, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्रीडम के जरिए बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और आपसे सीखेंगे कि खेती कैसे होती है। तो दोस्तों, हमने राम शरण वर्मा जी से सीखा कि कैसे आप टिश्यू कल्चर से जब खेती करते हैं, चाहे केले की खेती है, उसमें कितना प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। अगर आप सही विधि से, स्टेकिंग तरीके से टमाटर उगाते हैं तो आपका प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। अगर आप आलू एक अलग तरीके से उगाते हैं, जैसा कि राम शरण वर्मा जी उगाते हैं, तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है। तो ये सब टेक्निक का खेल है, यानी कि खेत वही है, पानी वही, ज़मीन वही, बीज वही, लेकिन तरीका यानी कि टेक्निक है, वो आपके प्रोडक्शन को डबल करती है, बढ़ाती है और आपका प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये विधि आपको बताई है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो फ्रीडम यात्रा के दौरान हमने मुलाकात की उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में, गांव दौलतपुर है, वहाँ पर श्री रामचंद्र वर्मा जी रहते हैं। तो उनसे हमने जाना है कि किस तरह से वो खेती करते हैं और उनके खेती के नवाचार है, टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से उनको पद्मश्री दिया है भारत सरकार ने, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है। किसान को मिलना बहुत ही खास बात है। तो ये बात हुई हमारी राम शरण वर्मा जी से खेती सीखने की। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ऐसे वीडियोस, ऐसी कहानियाँ जो सक्सेस स्टोरीज है, वो आपको हम बताते रहेंगे फ्रीडम यात्रा के दौरान। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको ये दूसरे जो किसान साथी हैं उनके साथ शेयर करना है, दूसरे लोगों तक पहुँचानी है टेक्नोलॉजी, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो, उनको पता चले कि कैसे नवाचार खेती में हो रहे हैं। और आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है ताकि आप नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बिजनेस के तरीके और पर्सनल फिनांस के नए नए आइडियाज़ को जान सके। तो इस एपिसोड में, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए हीरो के साथ जो अपने हालात को बदल रहा है, आसपास के माहौल को बदल रहा है। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।